Depends on the scenario कि when we will use a NoSQL database and when we are using RDS. करेक्ट. तो अभी सिंपल सा सिनेरियो ये है कि whenever you have that you wanted to process a semi structured और unstructured data, मतलब जहाँ पे सेमी स्ट्रक्चर डेटा है अनस्ट्रक्चर डेटा है उस केस में वी विल गो विद द पर्टिकुलरली NoSQL डेटाबेसेस. अभी कैसे तुम आइडेंटिफाई करोगे, मतलब उस डेटा का सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में मतलब वो डेटा का कुछ पर्टिकुलरली प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं है. राइट. यहाँ पे तुमको पता है कि जैसे कस्टमर है, अकाउंट है, बैंकिंग के सिस्टम में प्रोडक्ट्स है, ट्रांजेक्शन है, अमाउंट है, ऑल दिस. बट वहाँ पे कुछ ज्यादा स्ट्रक्चर डेटा नहीं है, सेमी स्ट्रक्चर डेटा है, कुछ बहुत क्लैरिटी नहीं. सेकंड पॉइंट क्या है कि यदि तुम बहुत सारे एप्लीकेशंस में तुम देखोगे जहाँ पर इमेजेस, वीडियोस और अलग अलग फॉर्मेट का डेटा भी प्रोसेस होता है. यस. तो उस सारे सिनारियोज में भी हम NoSQL डेटाबेस यूज करेंगे. करेक्ट. दूसरी बात क्या है कि जैसे भी जहाँ पे ट्रांजेक्शन का सिनेरियो नहीं है, मे बी ई कॉमर्स एप्लीकेशन हो गए हैं, करेक्ट, सोशल मीडिया एप्लीकेशन हो गए हैं, गेमिंग्स हो गई हैं, ये सारे इंडस्ट्री जो है ना, इन सारे इंडस्ट्री में इजीली तुम NoSQL डेटाबेसेस यूज कर सकते हो. करेक्ट. क्योंकि वी आर नॉट मेंटेनिंग ए ट्रांजेक्शन और हम उसमें काफी सारा अनस्ट्रक्चर्ड, अभी बहुत सारा लेंदी टेक्स्ट है. अब वो टेक्स्ट का कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है तो इट विल बी कमिंग एज अ मे बी सेमी स्ट्रक्चर डेटा और मे बी कुछ अलग टाइप के फॉर्मेट का डेटा भी है. तो वो सारी चीजें भी हम लोगों को मिल रही है. तो इन दैट सिनेरियो यू कैन यूज दैट NoSQL डेटाबेसेस. राइट. या फिर तुम कोई ब्लॉगिंग एप्लीकेशन लिख रहे हो और ब्लॉगिंग एप्लीकेशन को तुमको ट्रांजेक्शन्स मेंटेन नहीं करना है, सारी चीजें मेंटेन नहीं करना है तुम्हें, कोई आरडीएस आरडीबीएमएस टाइप का स्पेसिफिकली रिलेशनशिप नहीं मेंटेन करना है, तो तुम पूरा डेटा एक ही बार में एक ही एज अ स्ट्रिंग स्टोर करो और उसी पे परफॉर्म कर लो सारा ऑपरेशन. करेक्ट. तो सिंपल तुमको यहाँ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करनी है या सर्च करना है, लेंदी हेवी डेटा को प्रोसेस करना है, बिग डेटा प्रोसेसिंग, वो सारी प्रोसेसिंग में हम NoSQL डेटाबेस यूज करेंगे. ठीक है. बट जहां पर तुम्हें वेरी स्पेसिफिकली स्ट्रक्चर्ड एप्लीकेशन है, मे बी ई गवर्नेंस की एप्लीकेशन है जहां पर तुमको थोड़ा सा ट्रांजेक्शन बाकी सब चीजें मेंटेन करनी है, बैंकिंग एप्लीकेशन हो गए, या और भी कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशन है जहां पर हमको ट्रांजेक्शन मेंटेन करना है, स्ट्रक्चर डेटा है, राइट. और बोल सकते हो कि वेरी स्पेसिफिकली एंटिटीज कैटेगराइज्ड हैं, वहां पर तुम प्रॉपरली RDMS यूज कर सकते हो. ठीक है. सो दैट इज डिफरेंट क्लासिफिकेशन. इसके अलावा और भी बहुत सारे कंसिडरेशंस होते हैं, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि अब रिपोर्टिंग है. अब मुझे रिपोर्टिंग के लिए ज्यादातर रीड ऑपरेशन यूज करना है. तो एक सिनेरियो ये है कि मुझे जस्ट डेटा, अब रिपोर्टिंग के बहुत सारे फॉर्मेट्स हो सकते हैं, 8 to 10 फॉर्मेट्स और मल्टीपल फॉर्मेट्स की, मुझे मुझे ये डेटा फॉर्मेट में रिपोर्ट चाहिए, उस फॉर्मेट में चाहिए. तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के रिपोर्टिंग हो गए. अब आपको रीड ऑपरेशन करना है, रिपोर्टिंग करना है. अब उसके लिए आप ये काम कर सकते हो कि मल्टीपल ज्वाइंस लिखो, फिर उस पर थोड़ा इतना हेवी प्रोसेसिंग होगा, फिर वो वहां से रिपोर्ट जनरेट होगी, फिर जनरेट होगी. एक जो ये हो सकता है. दूसरा ऑप्शन ये है कि आप RDBMS डेटाबेस से आपका डेटा, जो ट्रांजेक्शन का डेटा है, वो किसी और डेटाबेस में NoSQL में मूव कर लो और वहां पे आप कोई और एपीआई, लेट्स से GraphQL एपीआई हमने लिखा और वहां से वी आर फेचिंग द डेटा. तो इन दैट सिनेरियो यू कैन यूज इट लाइक दैट. ठीक है. उस केस में तुम एक और काम कर सकते हो कि तुम मन स्टैक यूज करके तुमने पर्टिकुलरली एक एपीआई लिख लिया है और जहाँ पे एसिंक्रोनस ऑपरेशन हम यूज कर सकते हैं और NoSQL डेटाबेस यूज कर रहे हैं, तो परफॉर्मेंस और थोड़ा बेटर हो जाएगा. तो डिपेंड करता है कि कौन से सिनारियोज में हम ये सारी चीजें यूज करेंगे, राइट. लाइक मतलब दिस इज द बेसिकली सम ऑफ द सिनारियोज, राइट. इन सारे सिनारियोज में अलग अलग कंसिडरेशन हो सकते हैं. जैसे कुछ कंसिडरेशन मैंने तुम्हें बताया इस तरीके से, कहाँ पे NoSQL यूज करना है, कहाँ पे हमें RDBMS यूज करना है.